नमस्ते स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं। यूनिट 2 का जो अपना टॉपिक है वो है चाणक्य के महान ग्रंथ अर्थशास्त्र का वर्णन। आज की जो क्लास है उसमें हम चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले की जो क्लासें हुई थी उसमें मैंने आपको चाणक्य जो कौटिल्य है, विष्णुदत्त हैं, उनका अलग अलग नाम है, उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ रचित किया था, नीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में क्या क्या बातें वर्णित हैं, इन सभी बातों के बारे में आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम चर्चा करेंगे। चाणक्य ने महान ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र में राजतंत्र, गणतंत्र, निर्कुंज शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध संधि, मंत्री परिषद, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों तथा उनके कर्तव्यों, राजा के अधिकार तथा राजा के कर्तव्य, प्रजाहित की कार्य, राजत्व के श्रेष्ठ आदर्श कर प्रणाली तथा राजनीति के विभिन्न विषय एवं नीतियों का विस्तार से विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है, अर्थशास्त्र में राजतंत्र, अर्थशास्त्र के अंदर राजतंत्र, गणतंत्र, निर्कुंज शासन तंत्र, निर्कुंज शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध, संधि, शांति, युद्ध, संधि, मंत्री परिषद, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों तथा उनके कर्तव्य, प्रजाहित के कार्यों, तथा राजत्व के श्रेष्ठ आदर्श, राजा के अधिकारों, एवं कर्तव्यों, राजा के अधिकारियों, कर्तव्यों, राजत्व के श्रेष्ठ आदर्श कर प्रणाली, तथा राजनीति के विभिन्न विषय एवं नीतियों का विस्तार से विवेचन किया गया है। नीतियों की व्याख्या की गई है। यानी जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उसमें राजतंत्र, गणतंत्र, निर्कुंज शासन, देशद्रोह, राजद्रोह, शांति, युद्ध,
संधि, मंत्री परिषद, प्रशासकीय अधिकारियों, निरीक्षकों तथा उनके कर्तव्य, राजा के अधिकार एवं कर्तव्य, प्रजाहित के कार्यों, राजत्व की श्रेष्ठ आदर्श प्रणाली तथा राजनीति के विभिन्न विषय एवं नीतियों की इसके अंतर्गत व्याख्या की गई है। अर्थशास्त्र में मौर्य युग के शासन प्रबंध, राजनीति, आर्थिक और सामाजिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन शासन प्रबंध, मौर्यकालीन शासन प्रबंध, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा पर भी प्रकाश डाला है। सामाजिक व्यवस्था का भी वर्णन मिलता है। इसमें जो मौर्य काल के समय जो उसकी शासन प्रबंध व्यवस्था थी, जो राजनीतिक घटनाएं थी, जो आर्थिक एवं सामाजिक दशाएं, उनके बारे में भी चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र में मौर्य युग के जो शासन प्रबंधन में किस प्रकार राजा की शासन प्रणाली थी, उसके सहायक मंत्री कितने थे, उनके क्या क्या कर्तव्य थे, इन सभी बातों के बारे में जानकारी इस ग्रंथ से हमें मिलती है। चाणक्य ने राजतंत्र को एक सर्वाधिक उपयोगी संस्था माना है। जो राजतंत्र है, उस राजतंत्र को चाणक्य ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था माना है। उनके अनुसार राजा में विशिष्ट गुण होने चाहिए। राजा के अंदर जो आम जनता है उनसे हटकर अलग गुण होने चाहिए, विशिष्ट गुण होने चाहिए। सामान्य गुण तो सभी व्यक्तियों के अंतर्गत पाए जाते हैं, लेकिन जो राजा होगा उस राजा के अंदर उन सामान्य गुणों के अलावा जो विशिष्ट गुण हैं, वो विशिष्ट गुण जैसे सूझबूझ, विवेक, तर्क, वितर्क, ये सभी गुणों के बारे में वो चर्चा की गई है। वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी राजा के बारे में कहा गया है कि जो विशिष्ट गुण होने चाहिए उसमें राजा को धर्मनिष्ठ होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, कर्तज्ञ होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करने वाला, उत्साही, विनयशील, विवेकी, निर्भीक, न्यायप्रिय, मृदुभाषी तथा कार्य निपुण होना चाहिए। उसे काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार राजा में न केवल राजा के ही गुण, श्रेष्ठ व्यक्तियों के दुर्गुण से भी उसको दूर रहना चाहिए। तो कहा गया है राजा के अंदर, इसमें राजा को विशिष्ट गुणों से युक्त बताया गया है। विशिष्ट गुण कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बता दिया कि राजा के अंतर्गत राजा धर्मनिष्ठ होना चाहिए, पहला गुण। दूसरा, उसको सत्यवादी होना चाहिए, उसको कर्तज्ञ होना चाहिए, किए गए उपकार को मानने वाला होना चाहिए, वह बलशाली होना चाहिए, वृद्ध लोगों का, जो उसके प्रजातंत्र में जो वृद्ध लोग हैं उन वृद्ध लोगों का सम्मान करने वाला होना चाहिए, किसी भी काम के प्रति उत्साह भाव रखने वाला होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, किसी का भी पक्षपात किए बिना जो उचित न्याय है, उचित न्याय करता वाला राजा होना चाहिए। फिर बताया है कि वह मृदुभाषी भी होना चाहिए। मृदुभाषी सबसे अच्छी तरह बात कर सके तथा कार्य में निपुण होना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि उसे जो काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या आदि देश दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। आगे कहा गया तथा उसे जो दुर्गुण है, दुर्गुणों से दूर रहने की सलाह के बारे में वर्णन किया गया है।
यानी राजा के अंदर जो राजा को जो दुर्गुण है, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, माया, इन सभी से दूर रहना चाहिए। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के लिए अमात्यों का, मंत्रियों का होना जरूरी है। इसमें कहा गया है कि राज्य के कार्यों हेतु सलाहकार या मंत्री होने चाहिए, जिसे हम अमात्य कहते हैं। यानी राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद का होना चाहिए। जैसे वर्तमान व्यवस्था में जो व्यवस्था प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए भी मंत्री परिषद होती है, उनकी सलाह पर ही संपूर्ण कार्य आयोजित होते हैं। वैसे पहले भी राजा की जो कार्य हैं, उनको कार्य करने के लिए उनके परामर्शदाता, उचित परामर्शदाता भी नियुक्त किए जाते थे, जिनको अमात्य कहा जाता था। राजा देश काल और राजकीय पद कर्तव्य के अनुसार अमात्यों की नियुक्ति करें। यानी हम भी मंत्री इस प्रकार नियुक्त करते हैं जो अच्छी ख्याति प्राप्त हो, तो राजा को भी ऐसे मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो विवेकशील, बुद्धिमान और अपने अपने क्षेत्र में अच्छे कार्यकर्ता हो। चाणक्य ने कोष के विषय में, जो राजकीय कोष है, उस कोष के विषय में लिखा है कि कोष के राज्य के कोष के अंतर्गत जो कोष है, उस कोष के सारे कार्य का आधार होता है। जो राजकीय कोष होता है, उसी के आधार पर समस्त जो प्रजा होती है, उस प्रजा की देख रेख, शासन व्यवस्था सभी उस कोष के द्वारा संचालित की जाती हैं। इसलिए कोष राजा के पूर्वजों और उसके स्वयं द्वारा धर्मानुसार संग्रहित होना चाहिए। कोष धर्मानुसार जो कोष होगा, कोष का धर्मानुसार संग्रह किया जाना चाहिए। यानी जनता से ज्यादा कर वसूल नहीं करना चाहिए। जो उसके पूर्वजों ने जिससे राज्य की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इतना ही जनता के ऊपर कर लगाना चाहिए। सेना के संगठन पर चाणक्य का मत है कि सेना में ऐसे वीर और साहसी सैनिक हो जो पितामह के परंपरा से चले आ रहे हो। सेना के संबंध में कहा है कि सेना वीर व साहसी होनी चाहिए। सेना कैसी होनी चाहिए? वीर व साहसी होनी चाहिए, जो जिनके पिता और पितामह, जो इनके पूर्वज सैनिक हो, भूमि से सेना के जो लोग हैं वो भर्ती होने चाहिए। वे अनुशासनबद्ध और प्रशिक्षित हो। वीर होने चाहिए वे अनुशासनबद्ध और प्रशिक्षित, अनुशासनबद्ध व प्रशिक्षित होने चाहिए। यानी अनुशासन से युक्त हो, उनको ट्रेन भी किए जाना चाहिए। आगे कहा गया है, चाणक्य के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि आकस्मिक और प्राकृतिक आपदाओं से नागरिकों की सुरक्षा करे। राज्य का परम कर्तव्य है कि जनता का आकस्मिक आपदाओं और विपदाओं से सुरक्षा करे। कि वो जब राज्य के ऊपर, जनता के ऊपर आकस्मिक जो आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उनका संकट है, तो उनसे उनकी सुरक्षा करें। उन्होंने कहा है कि राज्य को अपंग, शक्तिहीन, वृद्ध, रोगी और दीन दुखियों की पालन पोषण करना चाहिए। जो राज्य के जो अपंग लोग हैं, दीन दुखी हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो अपने शारीरिक रूप से विकलांग हैं, उन व्यक्तियों की भी देखभाल करनी चाहिए, उनका पालन पोषण भी करना चाहिए। उन्होंने राज्य को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने राज्य में
शिक्षा व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य का यह कार्य है कि चाहूकार व्यक्ति हैं, व्यापारी हैं, जादूगर हैं, शिल्पी हैं, नट हैं, शासकीय अधिकारी और कर्मचारी आदि के शोषण उत्पीड़न से प्रजा की भली भांति रक्षा करे। यानी किसी पर भी जो साहूकार वर्ग हैं या जो भी बलशाली वर्ग हैं उनसे जनता की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य माना है। राज्य के इन कार्यों से विदित होता है कि चाणक्य ने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की है। जो आधुनिक जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो अधिकतर बातें हमें चाणक्य द्वारा जो रचित ग्रंथ अर्थशास्त्र है उनके द्वारा ही ज्ञात होती है। वह स्वयं वर्षा न होने के कारण जो चाणक्य था वह जब वर्षा नहीं होती थी अपने राज्य में उसके कारण अकाल के समय सैकड़ों साधुओं को नित्य भोजन कराते थे। चाणक्य थे जब वर्षा नहीं होती थी उस समय जो साधु थे उन साधुओं की पालन पोषण की व्यवस्था वो खुद करते थे। एक लेख लिखा है उसके अनुसार चाणक्य गरीबों को शीतकाल में कंबल बांटा करते थे। एक बार चीनी यात्री भारत आया। उसने पाटलिपुत्र में देखा कि एक व्यक्ति फटा कंबल ओढ़े हुए तथा नए कंबलों की श्रृंखला उसके पास रखी है। एक व्यक्ति को देखा जब चीनी यात्री भारत आया तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति फटा कंबल ओढ़े हुए बैठा है लेकिन उसके पास में बहुत सारे जो नए कंबल थे उनकी गड्डी या श्रृंखला उसके पास में पड़ी थी। तो उसे जिज्ञासा हुई और फटा कंबल ओढ़े हुए तथा नए कंबलों की श्रृंखला के पास जो बैठा हुआ व्यक्ति था उससे उन्होंने पूछा। उनको जब जिज्ञासा हुई कि इनके पास फटे कंबल ये ओढ़े हैं लेकिन इनके पास में जो नए कंबल पड़े हैं इनको ये क्यों नहीं ओढ़ रहे हैं, इसलिए उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि आप नए कंबल के होने पर पुराना कंबल ओढ़े हुए हैं, नए कंबल क्यों नहीं उपयोग करते, कि आपके पास में जो नए कंबल पड़े हैं इनका उपयोग क्यों नहीं कर रहे हो, आप पुराना कंबल ओढ़े हुए क्यों बैठे हो। तो इसलिए उन्होंने उत्तर दिया कि यह जो फटा कंबल है यह मेरे लिए ही उपयोगी है, मुझे नए और पुराने में कोई भेद नहीं लगता। वह व्यक्ति बोला, इसलिए मेरा फटा कंबल ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। चाणक्य का एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ थे। चाणक्य थे वो बहुत ही कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने नीति पर भी पुस्तक लिखी है। उनमें उनके विचार है कि जिनसे पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के निर्माण के रूप में वह सफल रहे। उन्होंने प्रजातंत्र के समर्थक होते हुए भी निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन का विरोध किया। उन्होंने निरंकुश स्वेच्छाचारी शासन तंत्र का विरोध किया है तथा वे मानते थे कि जब व्यक्ति को अपनी स्वयंशीलता के आधार पर